सावित्री ने पूछा तो सत्यवान ने भी बता दिया कि हूं तो मैं भी राजकुमार, लेकिन हमारा राजपाट छिन चुका है। मेरे माता पिता अंधे हैं, दुख से भरी विपदा में रहता हूं, मेरे साथ में आपका गुजारा नहीं हो पाएगा, इसलिए कोई और अच्छा सा राजकुमार देख लीजिए। लेकिन सावित्री ने कहा कि नहीं, मैंने आपको दिल से अपना पति स्वीकार कर लिया है और मेरी शादी होगी तो आपके साथ में होगी। यह कहकर के सावित्री अपने पिता राजा अशुपति के यहां पर लौट आती है। सुनने की बात है साथियों, आकर के राजा अशुपति को, क्योंकि सावित्री खुशी के मारे फूली नहीं समारी थी। साथियों, सावित्री खुशी के मारे फूली नहीं समारी थी और खुशी खुशी आकर के अपने पिता को बात बताई कि मैं अपने लिए एक वर तलाश करके आई हूं। वो गरीब है, निर्धन है, लकड़ियां काट करके, लकड़ियां बेच करके अपना गुजारा करता है। उसके माता पिता अंधे हैं, वो भी कभी पहले राजकुमार हुआ करता था, राजा का बेटा है, लेकिन आज उनके पास में राज नहीं है और उसका नाम सत्यवान है। साथियों, जैसे ही सावित्री ने सत्यवान का नाम लिया, राजा अशुपति के पास में वहां पर नारद मुनि विराजमान थे, बैठे थे। सत्यवान का नाम सुनते ही नारद मुनि चौकन्ने रह गए और कहने लगे कि राजन, आपकी बेटी जो वर तलाश करके आई है, ठीक है, अच्छी बात है कि अपने लिए वर तलाश कर लिए, लेकिन जिसको अपना ये वर बता रही है, जिस राजा का राज छिन चुका है, जो आज निर्धन बना हुआ है, जिस लक्कड़हारे का नाम इन्होंने लिया, जिसका नाम सत्यवान है, उसकी तो आयु केवल 1 साल बची हुई है। आज से 1 साल बाद में वो सत्यवान इस दुनिया के अंदर नहीं रहेगा, इसलिए सावित्री की शादी उसके साथ में ना होने दी जाए। राजा अशुपति ने वो बात अपनी बेटी सावित्री को भी बताई, लेकिन सावित्री ने कहा कि पिताश्री, हिंदुस्तानी नारी एक बार अपना पति स्वीकार करती है और जिसको मैंने दिल से पति मान लिया है, मेरी शादी होगी तो सत्यवान के साथ में होगी, वरना आजीवन में कुंवारी रह करके अपने जीवन को व्यतीत करूंगी, मैं किसी और के साथ में अपनी शादी नहीं करवाऊंगा। साथियों, राजा अशुपति समझाते, लेकिन सावित्री के ना मानने पर राजा अशुपति ने अपनी बेटी सावित्री की शादी सत्यवान के साथ में, उस निर्धन लक्कड़हारे के साथ में कर दी। साथियों, सावित्री अपने सास ससुर की सेवा करती, सत्यवान जंगल से लकड़ियां काट करके लाता, बेच करके अपना गुजारा करता। हुआ ये क्योंकि सावित्री को पता था, नारद मुनि ने बता दिया था कि वो दिन सत्यवान की आयु का अंतिम दिन होगा। सावित्री को पता था कि आज तेरे पति के ऊपर संकट आने वाला है, आज तेरा पति इस दुनिया को छोड़ के जाने वाला है। तो उस रोज सावित्री भी अपने पति के साथ में जंगल में चलने के लिए जिद करती है कि पतिदेव, मैंने हमेशा आपकी आज्ञा का पालन किया है, लेकिन आज मेरा एक निवेदन है आपसे। मैंने आज तक आपसे किसी चीज को कुछ नहीं मांगा, किसी चीज की जिद नहीं की, लेकिन आज जंगल में लकड़ी काटने के लिए मैं भी आपके साथ में चलूंगी। सत्यवान मना करते हैं कि नहीं, औरत का काम हुआ करता है कि वो घर में गृहिणी बन करके सेवा करे, तुम मेरे माता पिता की, मेरे माँ बाप की यहां पर देख रेख करना। लेकिन सावित्री ने कहा कि नहीं, आज के लिए मुझसे आप जिद ना करें, आज जंगल बियाबान में मैं भी लकड़ी काटने के लिए आपके साथ में चलूंगी, आपकी मदद करूंगी। साथियों, सावित्री भी उस रोज सत्यवान के साथ में जंगल में जाती है। पेड़ पर चढ़े हुए सत्यवान लकड़ियां काट रहा था, सावित्री लकड़ियों को नीचे इकट्ठा कर रही थी और सत्यवान का काल जब सामने आने लगा, अंतिम समय आने लगा, पेड़ पर चढ़े हुए सत्यवान के अचानक सर में बहुत तेज दर्द होने लगा और सत्यवान को यह महसूस होने लगा कि शायद तेरे प्राण बचने वाले नहीं है। कहता है कि सावित्री, मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाता जा रहा है, मेरे सर में अचानक बहुत तेज दर्द हो रहा है, कुल्हाड़ा हाथ से छुट करके गिर गया। तो सावित्री ने कहा कि पतिदेव, आप पेड़ से नीचे उतर आइए। सत्यवान पेड़ से नीचे उतर करके आता है। सत्यवान ने कहा कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा आता जा रहा है, तो सावित्री का निवेदन स्वीकार करते हुए पेड़ से नीचे जैसे तैसे सत्यवान उतर आया।
और सत्यवान को बेहोशी आने लगती है। साथियों, सावित्री ने अपने पति सत्यवान के सर को घुटने पर अपने जंगा पर रख लिया और उसके सर को पुचकारने लगती है। साथियों, सत्यवान कहता है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कोई मेरे प्राणों को खींच करके लेकर के जा रहा है। सावित्री की आंखों में भी आंसू भरे हुए हैं। सत्यवान समझाता है कि सावित्री, अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं तो मेरे अंधे मां बाप का केवल तू सहारा है। उनकी सेवा में कहीं किसी तरह की कोई कटौती मत कर देना, कभी मेरे बाद में तू भी उनका साथ छोड़ दे। सावित्री अपने पति की धीर बंधाती है। साथियों, वो यम के दूत आ तो रहे थे, लेकिन सावित्री पतिव्रता स्त्री थी। उस पतिव्रता के सामने उन दूतों की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो सत्यवान के प्राण लेकर के वहां से जाएं। तो स्वयं यमराज जी आते हैं, और सावित्री पतिव्रता थी तो उसको वो यम के दूत भी और वो यमराज भी नजर आ गया। उस यमराज ने सावित्री के पति सत्यवान के प्राण लिए और प्राण लेकर के चलने लगा। तो सावित्री अपने पति के प्राण बचाने के लिए उसके पीछे पीछे चलती। यमराज समझाते हैं कि सावित्री, इस दुनिया के अंदर जो आया है उसे एक रोज जाना है। सत्यवान की आयु इतनी थी, उसके प्राण लेकर के मैं जा रहा हूं, तो पीछे पीछे आने की जरूरत नहीं है। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चल रही है। वो यमराज भी रुक जाते हैं और वहां पर यमराज और उस सावित्री के बीच में सवाल जवाब होते हैं। किस तरह से होते हैं सुनेंगे इस रागनी के माध्यम से। सावित्री, कहिए यमराज जी। मैं जानता हूं कि तुम पतिव्रता के सारे कायदे जानती हो, सारे नेम करती हो, तुम्हें मैं अच्छी तरह से दिखाई दे रहा हूं। हाँ, तुम मेरे पीछे पीछे आ रही हो, मेरे दूतों को तुमने सत्यवान के प्राण नहीं ले जाने दिए। लेकिन मेरी बात सुन, इस दुनिया के अंदर जो जीव आया है उसे वो एक रोज जाना होता है। तेरे पति सत्यवान की आयु भी इतनी थी, इसलिए तू इसके पीछे पीछे आने की कोशिश ना कर। लेकिन यमराज जी, आप मेरे पति के प्राण लेके नहीं जा सकते। आप मेरी झोली में मेरे पति के प्राण वापस डाल दीजिए। सावित्री, हाँ, हर औरत को अपने पति से इतना ही प्यार स्नेह हुआ करता है, लेकिन तेरे कहने से ये यमराज इस सत्यवान के प्राण वापस नहीं लौटा सकता। लेकिन यमराज जी, मुझ दुखिया पे कुछ रहम खाइए और मेरे पति के प्राण लौटा दीजिए। लेकिन ये संभव नहीं है। संभव नहीं है? नहीं। मैं आपको अपने पति के प्राण नहीं ले जाने दूंगी। तो सावित्री, मैं तेरे प्राण तो लेकर के जा नहीं रहा, तेरे पति के तो प्राण लेकर के जा रहा हूं। लेकिन मैं नहीं ले जाने दूंगी। अच्छा, मेरी बात सुनिए। कहिए। हो मेरी अरज सुनो या मेरा आज कुछ रहे में मेरे पे खा दे। मेरी अरज सुनो या मेरा आज कुछ रहे मेरे बैठा ले। मेरी अरज सुनो या मेरा हेलो। सावित्री, तेरी अर्ज, तेरे मन की पुकार को मैं जानता हूं, लेकिन इस अर्ज को करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब आप मेरे मन की पुकार को जानते हो तो आप मेरे पति के प्राण मुझे वापस लौटा दीजिए। सावित्री, मैंने कहा यह संभव नहीं है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर जिसका शरीर एक बार
जिसके शरीर से एक बार प्राण निकल जाते हैं, हाँ फिर उस लाश पुतला पड़ा रह जाता है, उसमें फिर दोबारा कभी प्राण नहीं डाले जाते। लेकिन तुम इस कुदरत के नेम को जानती नहीं हो। ये ड्यूटी हमारी लगी हुई है, हमारा काम है, हमें करने दीजिए, इसमें बाधा ना बनो। सुनिए मेरी बात को। ये अपनी बात। सुनो। ओ हर नारी का निज साजन में, हर नारी का निज साजन में होता भारी प्रेम बेटी, जन्म देनिया मरे एक दिन, ये कुदरत का नेम बेटी। सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिर टेम बेटी, सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिर टेम बेटी। अरे बिना पति के दुखियारी की, बिना पति के दुखियारी की जिंदगानी बेकार हो जा, नहीं हिमाती कोई मेरा, नाव मेरी मझधार हो जा। अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा, अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। हो मेरे दिल पहला गे चोट, मेरे दिल पहला गे चोट ओट के, हे महाराज बचा ले। ओ मेरी अरज सुनो यमराज। सावित्री, तेरे पतिव्रता धर्म को मैं भी नमन करता हूं, लेकिन बता दिया कुदरत का विधाता का ये नेम है, जो जीव इस दुनिया में अंदर आया है, इस दुनिया के अंदर उसको जाना पड़ता है। ये नासवान संसार है, ये जीना और मरना चलता है, अगर ये ना चले तो फिर जीव इतना बढ़ जाएगा। लेकिन यमराज जी, मैं बहुत दुखिया हूँ। अंधे सास ससुर घर पे हैं, बिना पति के मैं उनकी कैसे देख रेख करूंगी। सावित्री, तुम तो राजा की बेटी हो, फिर भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन तुझसे भी बहुत बहुत बड़े दुखिया इस दुनिया के अंदर हैं। सुन मेरी बात को। कहिए अपनी बात। हो तेरे तप के तेज के आगे, हो हो तेरे तप के तेज के आगे खुश हो नाड़ झुका लूंगा, लाश के अंदर प्राण दोबारा कभी नहीं मैं डालूंगा, और चीज कुछ भी ले ले मैं ना वचनों हालूंगा, और चीज कुछ भी ले ले मैं ना वचनों से हालूंगा। अरे दुखिया ने झोली फैलाई, दुखिया ने झोली फैलाई, हे महाराज मेहर कर दो, समझ के मुझको बेटी अपनी, प्यार का हाथ शीश पे धर दो। अगर आप देना चाहते हो, पहले 3 वचन भर दो। अगर आप देना चाहते हो, पहले 3 वचन भर दो। हो मैं फिर मांगू महाराज, मैं फिर मांगू महाराज। राज मेरी के हो तुम रखवार। मेरी अरज सुनो महाराज। देख सावित्री, आज से पहले ऐसा हुआ तो नहीं, लेकिन मैं तेरे लिए, क्योंकि तेरे पतिव्रता धर्म को नमन करते हुए तुम एक सच्ची पतिव्रता स्त्री हो, अपने पति के प्राण ले जाने में मेरे लिए अड़चन बन रही हो, तो सावित्री हाँ इस सत्यवान को छोड़ते हुए मुझसे तुम जो भी चाहो मांग लो। यमराज जी, तुम्हारी अगर हर आप
तुम्हारी हर मनोकामना को पूर्ण कर दूंगा। लेकिन क्योंकि इस सत्यवान की केवल जिंदगी इतनी थी, इसलिए इसको मैं लेकर के जा रहा हूं। इसमें बाधा ना बनो। तुम सत्यवान के प्राणों को, सत्यवान को छोड़ते हुए कुछ भी मांग लीजिए, उसी को मैं पूरा करने के लिए तैयार हूं। यमराज जी, अगर आप मेरे पति के प्राण मुझे नहीं लौटा सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपसे 3 वचन मांगती हूँ। आप मेरी झोली में 3 वचन डाल दीजिए। 3 वचन मांग रही हो? हाँ। 3 वचन देता हूं तुझे सावित्री। 3 वचनों में तुम कुछ भी मांग लो, लेकिन सत्यवान के प्राण ना मांगना। नहीं। बिल्कुल। हाँ। सुनिए मेरी बात। कहिए अपनी बात। सत्यवान के प्राण छोड़ के, सत्यवान के प्राण छोड़ के कुछ भी मांगो करो यकीन। राजपाट धन दौलत चाहे मांग लियो बुद्धि परवीन। बेखट के मांगो सावत्री, दे दिए वचन 1 2 3। बेखट के मांगो सावत्री, दे दिए वचन 1 2 3। सास ससुर अंधे मेरे, सास ससुर अंधे मेरे, उन्हें आंखों का, उन्हें आंखों का, उन्हें आंखों का उजियारा दे दो। तथास्तु। 1 वचन। बिल्कुल पूरा होगा। जो दुश्मन ने छीन लिया वापस राज हमारा दे दो। इस वचन को भी पूरा करता हूं, तथास्तु इसके लिए भी, ये भी पूरा होगा। मेरा 3रा वचन सुनिए। 3रा वचन भी कहिए। वचन तीसरा, वचन तीसरा मेरी कोक तय, मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोक तय, मुझको बेटा प्यारा दे दो। 3 वचन मांगे सावित्री। हाँ। तीनों वचनों को पूरा करूंगा। वचन दे दिए तुझे, 3 अच्छा। वचनों का मौका दिया है। क्या क्या मांगा तूने? पहले वचन में मैंने, जो मेरे सास ससुर अंधे हैं उन्हें आंखों की ज्योति चाहिए। बिल्कुल दे दी। तेरे अंधे सास ससुर को बिल्कुल मैं ठीक कर दूंगा, उनकी आंखों की रोशनी लौट आएगी। जो हमारा राजपाट छिन गया वही राजपाट चाहिए। ये भी कोई भारी बात नहीं है, चलिए तेरा राजपाट भी तुझको मिल जाएगा। और हमारे वंश को चलाने वाला मेरी कोख से मुझे एक बेटा भी चाहिए। तथास्तु सावित्री, ये भी तेरा वचन पूरा होगा। आपका बार बार धन्यवाद। मेरी बात सुनिए। कहिए। हो मन ना चाहिए कुछ और, मन ना चाहिए कुछ और, गौर कर अपना वचन निभा दे। मेरी अरज सुनो यमराज। 3 वचनों के लिए हाँ करा, वादा कर दिया। 3 वचनों से हारूंगा नहीं, लौटूंगा नहीं। हाँ। तेरे 3 वचनों को मैं पूरा कर रहा हूं सावित्री। तूने जो जो मांगा, सुन मेरी बात को, उसको मैं पूरा करता हूं। कहिए अपनी बात। हाँ। हो सास ससुर तेरे बड़े सूझते, सास ससुर तेरे बड़ा सूझते, आंखों का उजियारा दिया। क्षण से लिया मंत्री ने जो, वापस राज तुम्हारा दिया। वचन तीसरा तेरी कोकते, तुझको बेटा प्यारा दिया। वचन तीसरा तेरी कोख से तुझको बेटा प्यारा दिया। सावित्री, तेरे 2 वचनों को तो मैं आज पूरा कर रहा हूं, हाँ। लेकिन आज से 9 महीने बाद में तेरी कोख से एक बच्चा पैदा होगा, बेटा पैदा होगा, तेरे वंश को चलाएगा। तेरे इन 3 वचनों को मैं पूरा कर रहा हूं। लेकिन यमराज जी, जी, अभी तो आपने सिर्फ मेरे 2 वचन पूरे 2 किए वचन हैं। पूरे कर दिए हैं, लेकिन अभी जो मेरा 3रा वचन है वो अभी अधूरा है, उसे भी पूरा करिए। वो पूरा होगा। उसमें समय लगता है, समय पे हो जाएगा। क्योंकि 9 महीने गर्भ में रहने के बाद में जीव गर्भ से बाहर आता है। सावित्री, ये वचन भी दे दिया मैंने तुझे, तेरी कोख से 9 महीने बाद में तेरा ये वचन भी पूरा हो जाएगा। लेकिन यही वचन अभी अधूरा है।
सावित्री ये वचन एकदम ऐसा नहीं होता कि मैं माया रूपी बालक बना करके तुझे सौंप दूं। तूने अपनी कोख से बच्चा पैदा करना चाहा है, लेकिन एक बार अपनी अकल पे जोर डालिए यमराज जी। अकल पे जोर डाल लिया, तुझे बच्चा चाहिए, तेरे कोख से बच्चा पैदा हो जाएगा। लेकिन आप जब मेरे पति के प्राण लेकर के जा रहे हो तो एक पतिव्रता औरत कैसे पुत्रवती हो सकती है? पहले आप सावित्री, मेरे पति के प्राण मुझे लौटाइए, जब मेरा तीसरा वचन पूरा होगा। इस बात पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, इस बात पर तो सावित्री मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तुम एक सच्ची पतिव्रता स्त्री हो और पतिव्रता की कोख से अगर बच्चा पैदा हो तो उसके पति के बिना संयोग के पैदा नहीं हो सकता। और तेरे पति के प्राण मैं लेकर के जा रहा हूं। हाँ। तेरे इस वचन को पूरा करने में मैं असमर्थ हो गया हूं। लेकिन यमराज जी, आपने मुझे 3 वचन दिए हैं, अब आप वचन हार नहीं हो सकते हो। या तो आप वचन हार हो जाओ कि मैं तीसरा वचन नहीं दे सकता। सावित्री, मजबूर कर दिया है तूने मुझे, लेकिन जो भी कुछ कहना है, क्योंकि गा बजा करके कह दे। सुन ले मेरी बात। पहले मेरी को फिर से रिपीट कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए। अरे सास ससुर तेरा बड़ा सूझते, सास ससुर तेरा बड़ा सूझते, उन्हें आंखों का उजियारा दिया, क्षण से लिया मंत्री ने जो वापस राज तुम्हारा दिया। वचन तीसरा तेरी कोख थे, तुझको बेटा प्यारा दिया। वचन तीसरा तेरी कोख थे, तुझको बेटा प्यारा दिया। अरे ख्याल करो हरे राम बैसले, ख्याल करो हरे राम बैसले, अकल ठिकाने लाओ रे। बिना पति पतिव्रता के कैसे बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज, हे यमराज, वचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे। हे यमराज मंत्री हारो या मेरा पति जीवाओ रे। हो यम राजे हुआ लाचार रे, लाचार रे। यम राजे हुआ लाचार, हार के प्राण लाश में डाले। मेरी अरज सुनो या मेरा आज कुछ रहम मेरे पे खा ले। मेरी अरज सुनो या मेरा